में कोटि कोटि नमन। श्री योग विशिष्ट के निर्वाण प्रकरण में हमारा चल रहा था कि राम जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि अब मेरे को सारा समझ में आ गया है, मेरी स्थिति अब टिक गई है। पर वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा कि अभी हे राम मेरे और वचन सुनो, उससे और ज़्यादा लाभ होगा। अब वशिष्ठ जी राम जी को तरह तरह की युक्तियां बता रही हैं, युक्तियां दे देकर उनको अपने स्वरूप की तरफ बलपूर्वक ला रहे हैं। जबकि राम जी ने तो पहले कह दिया। देखो, हमें भी ज्ञान सुनते सुनते ऐसे हो जाता है कि हमें अब सब कुछ पता है, सारा कुछ अब मैं जानता हूँ। पर जब कोई परिस्थिति आती है फिर जाके हम अपना डिसीजन ले सकते हैं कि वाकई कि अब जो मैं कहता था कि मेरे को अब सब कुछ पता है, तो वो वाकई मेरे को अब कुछ लगता नहीं है, अंदर मेरे को कुछ फील नहीं होता। अगर कोई मेरे को नहीं पूछता तो मेरे को वो नहीं लगता। ये खुद हम अपना अनुभव निकालेंगे। देखो कौन से भाव उठते हैं, चलो अच्छा हुआ जान छूट गई। पूछेंगे तो टाइम मेरा वेस्ट होगा, फिर मेरे को भी उनका करना पड़ेगा। अगर साधक है तो वो ऐसे छोड़ के अपने पॉजिटिव थिंकिंग लाकर अपने आप को फिर अपनी विद्या में वो लगा सकता है। हमारी विद्या कौन सी है? ये ब्रह्म विद्या। वो इस ब्रह्म विद्या में वो लगा सकता है अपने आप को। अगर कोई संसारी होगा तो संसारी के पीछे पूंछ लगी होगी कि उसने मेरे को पूछा नहीं। गुरुदेव हमारी ये पूंछ को कटवा रहे हैं। एक युक्ति से ज्ञान नहीं होता, बार बार युक्तियां लेने से और उनका अभ्यास करने से ये जो मन है ना चंचल, ये टिकता है। इसको बंदर तभी कहा गया, और बंदर की पूंछ होती है, और ये मन बंदर की तरह है। अब गुरुदेव इसकी पूंछ को कटवा रहे हैं, तभी हमारे हाथ में देखो कैसा उच्च कोटि का शास्त्र दिया है। कल हमारा 7वां सर्गा समाप्त हुआ था निर्वाण प्रकरण का। आज हम 8वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। राम जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, विष्णु और हर आदिक तो शुद्ध आकार आकाश जाती हैं, उनको अविद्या तुम कहते हो। यह सुनकर मुझको संशय उत्पन्न हुआ। अब राम जी क्या पूछ रहे हैं कि विष्णु और हर मतलब शिव आदिक जो शुद्ध आकार हैं वो आकाश जाते हैं, मतलब हैं भी तो नहीं भी। अब राम जी का कैसे देख रही हैं? निराकार को भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा आकार को हटाकर तत्व को ले रही हैं वो। और इनको अविद्या तुम कहते हो। वो राम जी पूछ रहे हैं वशिष्ठ जी से भी आकार को अविद्या कहते हो। यह सुनकर मेरे को संशय उत्पन्न हुआ है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, प्रथम यह सुनो कि अविद्या और तत्व किसको कहते हैं। पहले हम जिसके बारे में प्रश्न कर रहे हैं उसके बारे में हमें पता भी तो होना चाहिए कि अविद्या और तत्व किसको कहते हैं। जो अविद्यमान हो और विद्यमान भासे वह अविद्या है। कहने का मतलब है जो है ही नहीं और हमें भासे, तो यही अविद्या है। सबसे बड़ी भ्रांति है ये। अब वशिष्ठ जी किसकी बात कर रही हैं? इस 5 तत्वों का बने हुए आकार की बात कर रही हैं, जो है नहीं, विद्यमान नहीं है, पर हमें भास रहा है, विद्यमान की तरह भास रहा है।
यही सबसे बड़ी भ्रांति है। और जो सदा विद्यमान है उसको तत्व कहते हैं, जिसका कभी लोप नहीं होता। हर काल में वो है। हर काल में कौन है? जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति में भी है। तीनों इसकी अवस्थाओं में है, तीनों शरीरों में है। देखो, बचपन का शरीर हमारा नहीं है, पर बचपन को जो हमें जन्मा रहा है वो अब भी है। तो वही विद्यमान जो है वही तत्व है। उस तत्व का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। हे राम, शुद्ध संबित और कलना से रहित जो चिन्ह मात्र आत्म सत्ता है वही तत्व है। शुद्ध संबित और कलना से रहित, उसमें कोई कलना ही नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। शुद्ध संबित है, वो शुद्ध है, वो प्योर है, कोई मिलावट नहीं है उसमें। चिन्ह मात्र सत्ता, छोटी इतनी कि एक बाल का भी 1000वां हिस्सा, बड़ी इतनी इतनी कि मेरु पर्वत को भी वो फेल कर दे, ऐसा वो तत्व है। वो परिचिनता में आ नहीं सकता, किसी के बंधन में आ नहीं सकता, उस जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो उसकी तुलना हम किसके साथ करें? उसको तत्व कहते हैं जो तीनों कालों में रहता है। हे राम, शुद्ध संबित और कलना से रहित जो चिन्ह मात्र आत्म सत्ता है वही तत्व है। उसमें जो अहम उल्लेख से संवेदन कलना पूर्ण रूप से फुरी है वही चिन्ह मात्र संबित का आभास है। सूरज है, उसके सामने चित्त रूपी जल आता है तो उसका एक्स पड़ जाता है उस जल पे। तो फिर वहां से देखो इंद्रियां हरकत में आ जाती हैं, वो अंतःकरण संजीव हो जाता है। तो वहां से कल्पनाएं, अब मन का क्या काम है? संकल्प विकल्प करना, फुरना, ये फुरने उठने शुरू हो जाते हैं। वही चिन्ह मात्र संबित का आभास है। तो वो उसका आभास, उसी का सूर्य का प्रतिबिंब है, वो आत्मा रूपी सूर्य का प्रतिबिंब है। वही संवेदन फुरकर स्थान भेद से सूक्ष्म, स्थूल और मध्यम भाव को प्राप्त हुआ है सारी वही सत्ता स्थान भेद के कारण सूक्ष्म हो जाता है। जागृत में वो आंखों पे बैठता है, स्वप्न में कंठ पे, सुषुप्ति अवस्था में हृदय में। अब देखो, है तो वही का वही, स्थान भेद से जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, नाम अलग अलग हो गया उसका। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखो, स्थान उसका अलग अलग होने से है वो एक का एक, उसमें नाम भेद आ गया। जैसे एक गृहिणी घर में माँ है, माँ की उपाधि है उसको। सत्संग में सत्संगी बहन की उपाधि है, और उसने वकालत की हुई है, तो जब वो जाती है कोर्ट में तो वहाँ वकील की उपाधि है उसको। है वो एक का एक। वही संवेदन फुरकर स्थान भेद से सूक्ष्म, स्थूल और मध्यम भाव को प्राप्त हुआ है, और फिर वही दृढ़ स्पंदन से मनन भाव को भी प्राप्त होता है। जहाँ पर उसका मन जाकर बैठ जाता है वह वही बन जाता है। और जब हमारा मनन बढ़ता है,
देखो, मैं माँ हूँ, पत्नी हूँ, बहन हूँ, ये भी भाव है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं कुटस्थ हूँ, ये भी भाव है। उस भाव से ये वाला भाव बहुत अच्छा है। ये भाव हमें इस संसार से पार उतारेगा, इस 84 से हमें छुड़वाएगा। हम ध्यान दें। तभी कह रहे हैं, फिर वही दृढ़ स्पंदन से मनन भाव को प्राप्त होता है। अगर वो बाहर का मनन करता है संसार का तो बाहर निकल जाता है। अगर वो वृत्ति से अंतर्मुखी हो जाता है तो अपने स्वरूप में आ जाता है। सात्विक, राजस और तामस तीनों उसी के ही आकार हैं, उसके अलावा और कुछ है थोड़ी। महाप्रलय के बाद जो सामग्री बची उसी सामग्री से ही ये सारा कुछ बना है। 84 लाख योनियां, 4 खानियां। विधि पक्ष से देखें तो ये भी फिर वही है। वह अविद्या त्रिगुण प्राकृतिक धर्मणी हुई है और 3 गुण जो तुमसे कहे हैं वे भी एक एक गुण 3 प्रकार के हैं। एक एक गुण 3 प्रकार के हैं। इसको आगे खोलेंगे इसको। जिससे अविद्या के गुण 9 प्रकार के भेद को प्राप्त हुए हैं। जो कुछ तुमको दृश्य भासता है वह अविद्या से 9 गुणों में है। जितना भी दृश्य भास रहा है, एक गुण के 3 भेद हो गए। अब सत्वगुण है, सत्वगुण के 3 भेद हो गए। एक उच्च सत्वगुण, एक मध्यम सत्वगुण, एक नीच सत्वगुण। ऐसे ही राजस के भी 3 हो गए। उच्च राजस गुण, मध्यम राजस गुण, इनमें भी वैरायटियां हैं। नीच राजस गुण, ऐसे तमोगुण के भी 3 हो गए। अब 3 करके ये बन गए 9 गुण हो गए। अब ये 9 गुणों में ही सृष्टि चल रही है। किसी का सत्वगुण बहुत ज्यादा बड़ा होता है, किसी का सत्वगुण मध्यम होता है, तो किसी का सत्वगुण होता तो है पर ठीक है तो सत्वगुण में। रजो और तमो को तो उसने पार किया हुआ है सत्वगुण में, पर सत्वगुण में क्वालिटी भी उसकी निम्न है। तो ऐसे ये पूरी सृष्टि चल रही है। ऋषिवर, मुनीश्वर, सिद्ध, नाग, विद्याधर और देवता अविद्या के सात्विक भाग हैं और उस सात्विक विभाग में नाग सात्विक तामस है, विद्याधर सिद्ध देवता और मुनीश्वर अविद्या के सात्विक भाग में सात्विक राजस है और हरि आदिक केवल सात्विक हैं। देखो अब ये 3 हो गए। सात्विक में भी ये तीनों आ जाते हैं, उच्च सात्विक, मध्यम सात्विक, नीच सात्विक। हे राम जी, सात्विक जो प्राकृतिक भाग है उसमें जो तत्वज्ञ हुए हैं वही मोह को नहीं प्राप्त होते। सात्विक जो प्राकृतिक भाग है, मतलब नेचुरल, वैसे सहज स्वभाव है जिसका, वो मोह को प्राप्त नहीं होते, वही तत्वज्ञ हैं। अब सहज स्वभाव कैसे हो गया, इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। देखो, मटका जब तक कुम्हार की दुकान पे रखा हुआ है वहाँ टूटेगा फूटेगा में कोई खेद नहीं है। और वो मटका जैसे हम घर ले आते हैं, घर आकर टूटता फूटता है तो हमें दुख लगता है। पर जो प्राकृतिक भाग में जीते हैं ऋषिवर, उनके लिए सहज होता है। आए की खुशी नहीं, गए का गम नहीं। उनको कोई भेद नहीं होता
मैं मेरे की स्टैंप नहीं लगी होती उनकी, इसलिए वो मोह को प्राप्त नहीं होते, क्योंकि वे मुक्ति रूप होते हैं। हरिहर आदिक शुद्ध सात्विक हैं और सदा मुक्ति रूप होकर जगत में स्थित हैं। वो तो हमारे लिए अवतार लेकर आई हैं, हमें आगे चलाने के लिए वो अवतार लेकर आई हैं। उनका हम जन्म नहीं कहते, अवतरण दिवस कहते हैं। वे जब तक जगत में हैं तब तक जीवन मुक्त हैं, और जब देह मुक्त हुए तब परमेश्वर को प्राप्त होते हैं, तो वो फिर विदेह मुक्त हो जाते हैं। फिर दोबारा उनकी देह किसी आकार में नहीं आती, उनकी इच्छित प्रारब्ध होती है। वो चाहें तो दोबारा जन्म लें, वो ना चाहें तो फिर दोबारा जन्म ना लें। हे राम, अविद्या के दो रूप हैं। एक अविद्या विद्या रूप होती है, जैसे बीज फल होता है और फल बीज होता है। जैसे जल से बुलबुला उठता है, वैसे ही अविद्या से विद्या उपजती है और विद्या से अविद्या लीन होती है। पहले तो विद्या उपजे। विद्या कब उपजेगी? जब उसका अभाव होगा, मतलब नहीं है तो फिर अविद्या है। पहले ये तो दिखे, अविद्या तो दिखे। अविद्या दिखने के बाद तभी हमें उसकी जिज्ञासा होगी। पहले हमने दोनों का डेमो लिया हो, विद्या भी का गुण भी पता हो, अविद्या का भी पता हो, फिर उसके बाद जाकर अविद्या को छोड़ने की इच्छा पैदा हो। ज्ञान की 7 भूमिकाएं कौन सी बताई थी? सबसे पहली यही भूमिका थी, शुभ इच्छा। शुभ इच्छा का होना। जब तक शुभ इच्छा नहीं होती इस संसार को छोड़ने की, और तो और इस देह से भी अपनी मोह आसक्ति को हटाने की, तब तक जीव बंधनों में है। तभी कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। अविद्या के 2 रूप बता रही हैं। एक अविद्या विद्या रूप होती है, जैसे बीज फल होता है और फल बीज होता है। जैसे जल से बुलबुला उठता है, वैसे ही अविद्या से विद्या उपजती है और विद्या से अविद्या लीन हो जाती है। जब विद्या ले ली, ज्ञान ले लिया, तो अविद्या लीन हो जाती है। जैसे काष्ठ से अग्नि उपजकर काष्ठ को जलाती है, वैसे ही विद्या अविद्या से उपजकर अविद्या का नाश करती है। अब जब हम यज्ञ करते हैं, काष्ठ से अग्नि उपजती है, हम सबकी अनुभूति है। पहले वो लकड़ रखते हैं, फिर उसके ऊपर देसी घी सामग्री वगैरह डालते हैं, कपूर रखते हैं, फिर उसको तीली लगाते हैं तो वो जलती है। फिर जैसे काष्ठ से अग्नि उपजकर अग्नि आ गई, अब अग्नि क्या करेगी? उस काष्ठ को ही जला देगी। वैसे ही विद्या आ गई तो विद्या क्या करेगी? उस अविद्या का ही नाश कर देगी। वैसे ही विद्या अविद्या से उपजकर अविद्या का नाश करती है। वास्तव में सब चिदाकाश है, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। जैसे जल में तरंग कल्पना मात्र है तो वो जल, पर अपने आप को उसने तरंग मान लिया है, तो ये क्या है? ये कल्पना है। वैसे ही विद्या अविद्या की भावना मात्र है, ना कोई विद्या है ना कोई अविद्या है।
खाली एक हमारे मन के भाव है। इसको त्याग कर शेष आत्म सत्ता ही रहती है। जब इनके मन के फूरनों का हम त्याग कर देते हैं तो देखो खाली एक वही आत्म सत्ता ही शेष रहती है। अविद्या और विद्या आपस में प्रतियोगी हैं। मतलब कि इनका कंपटीशन चलता रहता है। जैसे तम और प्रकाश आपस में कभी भी नहीं मिलते। इनसे इन दोनों को त्याग कर आत्म सत्ता में स्थित होवो। देखो अब गुरुदेव क्या बता रहे हैं, विद्या और अविद्या आपस में प्रतियोगी हैं। मतलब कभी इनका मिलान नहीं होता, जैसे अंधेरा और प्रकाश का। इससे इन दोनों को छोड़ दो, सीधा ही अपने स्वरूप में गोता मार लें। विद्या और अविद्या कल्पना मात्र है। ये विद्या है, ये अविद्या है। ये क्या है? ये हमने कल्पना की। विद्या के अभाव का नाम अविद्या है और अविद्या के अभाव का नाम विद्या है। यह प्रतियोगी कल्पना मिथ्या है। विद्या अविद्या ये भी तो भाव बना रहे हैं। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि ये खाली कल्पना मात्र है, मिथ्या है। जब विद्या उपजती है तब अविद्या को नष्ट करती है और फिर आप भी लीन हो जाती है। जैसे काष्ठ से उपजी अग्नि काष्ठ को जलाकर आप भी शांत हो जाती है। उससे जो शेष रहता है वह अनिर्वचनीय पद सर्वव्यापी है। देखो लकड़ी को जलाकर अग्नि आप भी शांत हो जाती है और उससे अलग जो शेष है वो रहता है, तो उसका वर्णन करना मुश्किल हो जाता है। जैसे वट बीज में पत्र, शाखा, फूल, फल, पत्ते होते हैं, वैसे ही सब में एक अनुस्यूत सत्ता स्थान है। सबके अंदर वो सत्ता, हम ये नहीं कह सकते उसके अंदर है तो उसके अंदर नहीं है। वही ब्रह्म तत्व सर्वशक्तिमान है, उसी से सब शक्तियों का स्पंदन है। वह आकाश से भी शून्य है। जैसे सूर्यकांत मणि में अग्नि होती है और दूध में घृत है, वैसे ही सब जगत में ब्रह्म व्याप्त हो रहा है। जैसे दही के मथे बिना घृत नहीं निकलता, दही को मथेंगे मक्खन बनेगा, मक्खन में से फिर घी बनेगा। वैसे ही विचार बिना आत्मा नहीं भासता। जैसे अग्नि से चिंगारी और सूर्य से किरणें निकलती हैं, वैसे ही यह जगत आत्मा का किंचन रूप है। जैसे घट का नाश होने पर भी घटाकाश अविनाशी है, वैसे ही जगत के अभाव में भी आत्मा अविनाशी है। देखो क्या कह रहे हैं कि जब आत्मा का अभाव होता है, घट का नाश होने पर भी घटाकाश जगत का किंचन रूप है। जैसे घट का नाश होने पर भी
घटाकाश अभिमानी है, वैसे ही जगत के अभाव में मिथ्या अविनाशी है। कौन आत्मा? हे राम, जैसे चुंबक पत्थर की सत्ता से जड़ लोहा चेष्टा करता है, परंतु चुंबक सदा अकर्ता ही रहता है, वैसे ही आत्मा की सत्ता से जगत देह आदि चेष्टा करते हैं और चेतन होते हैं, परंतु आत्मा सदा अकर्ता है। इस जगत का बीज चैतन्य आत्म सत्ता है और उसमें संबित संवेदन आदि शब्द भी कल्पना मात्र है। जैसे जल को कहते हैं कि बहुत सुंदर, जैसे जल को कहते हैं कि बहुत सुंदर और चंचल है और जल ही जल है, वैसे ही संवेदन आदि सत्य चैतन्य रूप हैं। उन्हें जहाँ ना किंचन है ना अकिंचन है, वही हमारा स्वरूप है। जहाँ कुछ भी नहीं है, खाली किसकी गमी नहीं है, जहाँ हमारा स्वरूप रहता है, तभी गुरुदेव कहते हैं हम अपनी वैल्यू ही नहीं डालते, अपने को दीनहीन समझी पड़े हैं। जब अपनी वैल्यू डाल लेंगे फिर हमें ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा शास्त्र। हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत, हरि ओम तत् सत। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।